नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिना जुबैर और नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, उर्दू दुनिया के एक और खास एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं उर्दू के मारूफ स्कॉलर अब्दुल सत्तार दलवी की। आजादी के बाद हिंद पाक में उर्दू जबान और अदब, तहकीक और तख्लीक जिन शख्सियात की मरहून मिन्नत रही है, उनमें प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी का नाम नुमाया मुकाम का हामिल रहा है। जी हाँ हिना, प्रोफेसर दलवी गुज़श्ता 4 दहाइयों से तहकीक, तनकीद, तर्जुमा और लिसानियात के मैदान में अपनी आला इल्मी सलाहियत को बरूए कार लाकर उर्दू जबान और अदब की खिदमत का एक आला मेयार कायम किया है। जी हाँ जिलानी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। दरअसल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट कोकन का रहने वाला हूँ। 1936 में मेरी पैदाइश हुई और मेरा बचपन जो है अपने गांव में गुजरा। वहाँ हम लोग घरों में जो है कोकनी भी बोलते थे और उर्दू भी बोलते थे। इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 2 मादरी ज़ुबानें हैं, कोकनी भी है और उर्दू भी है। और ऐसी सिचुएशंस तारीख़ में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मिलती हैं कि एक ही शख्स जो है उसकी एक मादरी ज़ुबान नहीं होती बल्कि 2 मादरी ज़ुबानें होती हैं। तो मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मेरी बुनियादी तालीम जो है अपने गांव में लोकल बोर्ड उर्दू शाला दाभील, लोकल बोर्ड उर्दू स्कूल दाभील में हुई। ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि सारे कोकन में पहला स्कूल था जो 1862 में कायम हुआ था। यहाँ मेरी तीसरी तक तालीम हुई और तीसरी की तालीम होने के बाद जो है मुझे बम्बई आना हुआ मेरा, और मैंने चौथी की तालीम जो है नागपड़े के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में हासिल की। फिर चौथी के बाद हाई स्कूल जाना हुआ तो अहमद सलर स्कूल जो अंजुमन इस्लाम ही की एक शाख है, वहाँ पर मेरी स्कूल की तालीम हुई। जब मैं 9वीं जमात में था या शायद 10वीं में होगा, तो उस वक्त जो है स्कूल की लाइब्रेरी से वो किताबें पढ़ी जो मैं आज जब एमए के तालिब इल्मों से पूछता हूँ कि आपने ये किताब पढ़ी तो कहते कि नहीं, बल्कि नाम भी नहीं सुना। तो उनमें से एक किताब जो है नियाज़ फतेहपुरी की मनो-ए-अज़दा, जो गुमराहकुन किताब समझी जाती थी, वो मैंने पढ़ी थी। प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी अपनी उम्र की 80वीं बहार देख चुके हैं। इसके बावजूद प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी साहब का इल्म और अदब की कान से हीरे निकालने का सिलसिला जारी है। प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी फिलहाल मुंबई की तहजीबी तारीख जैसे अहम मौजू पर काम कर रहे हैं। साथ ही अल्लामा इकबाल और शिबली नोमानी की हम असर अतिया बेगम पर भी तहकीक कर रहे हैं। तहकीक किताब तो बाद में आई, पहले तो मज़ामिन लिखे। जैसे मैंने महमूद इसराइली पर पहला मजमून लिखा, दूसरा शिबली के मकातिब पर एक मजमून लिखा, और ये जो है वो छपा शाहराह में दिल्ली के। प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी ने 30 से ज्यादा किताबों की तसनीफ व तालीफ की है। उन्होंने दक्कनी उर्दू के फरामोश करदा शायर शाह तुराब को इल्मी दुनिया से रूशनास कराने की कामयाब कोशिश की। अंग्रेजी के मशहूर शायर नसीम एज़ेकिल की जिक्र एडिनबरा को भी इंतहाई बलीग अंदाज में उर्दू जबान में मुंतकिल किया। प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी ने लसानियात में उर्दू में लसानी तहकीक, उर्दू जबान और समाजी सयाक, 2 जबान 2 अदब, हिंदी उर्दू के तनाजुर में दक्कनी उर्दू, अदबी व लसानी तहकीकात और लसानी अदब जैसी अहम किताबें तहरीर की। आपने तहकीक के मैदान में भी अपने जौहर दिखाए हैं और अली सरदार जाफरी, इकबाल और मुंबई, पुणे के मुसलमान जैसी किताबें लिखने के साथ साथ
حضرت مخدوم شاہ ماہمی پر 2 تحقیقی کتابیں بھی ترتیب دی۔ پونے کے مسلمانوں پر کام کیا، اس کے بعد چونکہ میں کوکن کا رہنے والا ہوں، اس سے بھی مجھے دلچسپی ہے، تو میں نے کوکنی مسلمانوں پر بھی کام کیا۔ وہ کتاب ایک چھوٹی سی مختصر سی کتاب تو چھپ چکی ہے، لیکن اب تفصیلی کتاب انشاءاللہ بہت جلد آئے گی۔ اب جو میری جو کتاب جو ہے میں لکھ رہا ہوں، وہ کتاب ہے بمبئی کے مسلمانوں کی تہذیبی تاریخ۔ پروفیسر عبدالستار دلوی کی ادبی خدمات تحقیق و تخلیق پر ہی نہیں رکتی ہیں۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ممبئی کے مشہور ادارے مہاتما گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر اور لائبریری کی بنیاد رکھنے میں اہم رول نبھانا بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ مہاتما گاندھی میموریل سینٹر کے 1967 سے 1982 تک ڈائریکٹر رہے۔ مہاتما گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر کی ایک اسامی آئی تھی، اشتہار تھا کہ انہیں ایک سینئر ریسرچ آفیسر کی ضرورت ہے جو ایک ہندوستانی کے حوالے سے جو گاندھی جی کا تصور تھا، ہندوستانی یعنی اردو اور ہندی کا ملا جلا روپ، اور ہندی اور اردو اس کا ایک جز ہیں، تو اس پر ادارہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھولنا ہے، لائبریری بنانی ہے، تو ہمیں اس کے لیے سینئر ریسرچ آفیسر کی ضرورت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈائریکٹر کا اپائنٹمنٹ ہوتا، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ کوئی یہ کام کر سکے گا، تو انہوں نے یہ اشتہار جو دیا تو میں نے درخواست دی، اور درخواست دی تو میرا انٹرویو جو ہے پونے میں ہوا، ڈیکن کالج میں۔ ڈیکن کالج کے جو ڈائریکٹر تھے ایس ایم کترے، بہت بڑے لنگوسٹ عالمی شہرت کے، وہ پروفیسر گھاٹگے، ڈاکٹر گجیندر گٹکر اور ڈاکٹر پی ایم جوشی مورخ، انہوں نے میرا انٹرویو لیا ڈیکن کالج پونا میں، اور میرا سلیکشن ہوا۔ جب مجھے خط ملا کہ آپ کا تقرر ہو گیا ہے، آپ کب سے جوائن کریں گے، تو میں نے کہا کہ میں 1 ہفتے میں جوائن کروں گا۔ میں نے جوائن کیا، اور میں نے جو ہے اپنے تجاویز جو ہیں کمیٹی کے سیکرٹری کو اور چیئرمین کو، ڈی این مارشل بمبئی یونیورسٹی کے چیف لائبریرین اور بہت بڑے مورخ تھے، وہ اس کے چیئرمین تھے، تو ان سے گفتگو ہوتی رہی، پروپوزلز دیتا رہا، میں تجاویز دیتا رہا، اور میری کوئی تجویز جو ہے واپس نہیں آئی۔ سینٹر کے قیام کا مقصد گاندھی جی کے ہندوستانی زبان کے نظریے کو فروغ دینا تھا۔ پروفیسر عبدالستار دلوی کا ایک اور بڑا کارنامہ ممبئی یونیورسٹی میں 1982 میں شعبہ اردو قائم کرنا ہے، اور وہ ممبئی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے پہلے صدر شعبہ مقرر ہوئے۔ اس سے قبل ممبئی یونیورسٹی سے الحاق رکھنے والے کالجوں میں شعبہ اردو موجود تھے، لیکن 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ممبئی یونیورسٹی شعبہ اردو سے محروم تھی۔ جب میں گاندھی میموریل میں تھا، اسی زمانے میں 1974 میں مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی قائم ہوئی، اور اس میں جو ہے ایس بی چوہان صاحب اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے، انہوں نے خود دعوت دی، اور جو فہرست بنی ممبران کی، اس میں مجھے جوائنٹ سیکرٹری کے حیثیت سے رکھا، اور سیکرٹری خواجہ عبدالغفور صاحب تھے، جو جی اے ڈی کے سیکرٹری تھے، آئی اے ایس تھے وہ۔ اس زمانے کی جو کمیٹی کے ممبران جو تھے، جو اس میں سردار جعفری تھے، کرشن چندر تھے، سکندر علی وش تھے، علی سردار جعفری تھے، بعد میں مجروح سلطان پوری، اور پولے دیشپانڈے مراٹھی کے بہت بڑے ادیب، وہ بھی اس کے ایک ممبر تھے، اور اس طرح نامور شخصیتیں جو تھیں وہاں پر اکیڈمی کے ممبر ہوا کرتی تھی، اور میں جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے خواجہ غفور صاحب کے ساتھ اکیڈمی میں کام کرتا تھا۔ اسی زمانے میں جو ہے بمبئی یونیورسٹی میں کرشن چندر چیئر قائم ہوئی، تو کرشن چندر چیئر کے لیے میں نے درخواست دی، اور میرا انتخاب ہوا۔ اس میں
कृष्ण चंद्र चेयर प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत से। तो वहाँ पर मैंने 15 साल खिदमत की। प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी ने हिंदुस्तान के अलावा बैरून ममालिक में भी उर्दू अदब की शम्मा रोशन की। मिस्र की अलशम्स यूनिवर्सिटी में भी शोबा उर्दू के कयाम का सेहरा डॉक्टर अब्दुल सत्तार दलवी के सर बनता है। मुझे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ़ोन आया कि हम आपको वहाँ भेजना चाहते हैं, मिस्र भेजना चाहते हैं। तो मैं मिस्र चला गया, काहिरा चला गया एक मेहमान की हैसियत से, वहाँ की तालीम, वहाँ की तहजीब वगैरह का मुताला करने के लिए। उसके बाद दूसरे साल फिर मेरे पास फ़ोन आया कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है मिस्र में और हम चाहते हैं कि आप उसमें जाएं। तो मैंने मिस्र और हिंदुस्तान के दरमियान जो तहजीबी और इल्मी अदबी जो रिश्ते जो थे उस पर मैंने मकाला पढ़ा। और उसके बाद इत्तेफाक ये है कि तीसरे साल जो है मुझे वही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हुकूमत हिंद से टेलीफोन आया कि वहाँ पर शोबे उर्दू कायम करना है काहिरा में, आइन शम्स यूनिवर्सिटी में, और मिस्र हुकूमत मिस्र की दरख्वास्त है कि हम आपको वहाँ भेजें इस काम के लिए। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हुआ कि बड़ी एजाज़ की बात है। तो मैं आइन शम्स यूनिवर्सिटी में ऑन डेपुटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डेपुटेशन पर मैं आइन शम्स यूनिवर्सिटी गया और काहिरा में शोबे उर्दू कायम किया, जो माशाअल्लाह अब तक चल रहा है। और उसके मेरे वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, तालिब इल्म जो हैं, यहाँ की एम्बेसी में भी काम कर रहे हैं। प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी को उनकी अदबी व तालीमी खिदमात के एतराफ में 1983 में मीर अकादमी लखनऊ ने इम्तियाज मीर अवार्ड से सरफराज किया। 1990 में साहित्य अकादमी ने तर्जुमे के लिए अवार्ड से नवाजा। हुकूमत महाराष्ट्र ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें रियासत के उर्दू जबान और अदब के सबसे बड़े एजाज सेतु माधवराव पगड़ी अवार्ड से सरफराज किया। अवार्ड जो मुझे मिले उसमें एक तो माइकश अकबराबादी अवार्ड आगरे से मुझे मिला था। वैसे एक अवार्ड उर्दू एकेडमी ने दिया था, मराठी उर्दू के तराजुम के सिलसिले में जो मैंने काम किया था उस सिलसिले में, वो तो छोटा मोटा अवार्ड था। लेकिन मुझे बाद में जो है गालिब अवार्ड मिला, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ गालिब, ऐवान गालिब जो देता है, हर साल 5 अवार्ड्स देते हैं, बहुत बड़ा अवार्ड है और गालिब के नाम से मंसूब है तो वो तो बड़ा हो ही गया। तो वो अवार्ड मुझे 2009 में मिला और उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने मुझे इनका सबसे बड़ा अवार्ड जो है संत ज्ञानेश्वर अवार्ड, वो मुझे दिया। प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी फिलहाल कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के लिसानियाती पैनल कमेटी के चेयरमैन हैं। NCPUL उनकी 2 किताबों उर्दू में लसानियाती तहकीक और उर्दू रस्मुल खत और इमला को शाये कर चुकी है।